नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात रविंद्र कुमार भारतवंशी के साथ। ये कैसा रामराज योगी जी लाना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में, जहां किसान की ना तो जमीन सुरक्षित है ना जमीन में उगने वाली फसल सुरक्षित है। जी हां, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के जिला हमीरपुर की। जी हां, ये वही हमीरपुर जिसमें अभी कुछ माह पहले यहाँ के जिलाधिकारी साहब को पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे अच्छी जिला के प्रशासन व्यवस्था चलाने के लिए श्रेष्ठ रत्न अवार्ड से नवाजा गया है। यानी ये माना गया है कि यहाँ सुशासन व्यवस्था कायम है। जबकि आपको बता दें कि यहाँ प्रशासन अपनी कमियां छुपाने के लिए, यहाँ की कमियां उजागर ना हो, शासन तक ना पहुँचे, उसका इंतजाम किए हुए है। यहाँ पर कुछ प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है जो प्रशासन के इशारों पर खबर पर ध्यान देती है। इसीलिए यहाँ पर जो भ्रष्टाचार है चरम पर है। ये बात मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ कि जितना शायद हमीरपुर ज़िले में भ्रष्टाचार और लापरवाही देखने को मिलती है, शायद ही किसी और ज़िले पे ये हालत होंगे। यहाँ के भ्रष्टाचार की जांच हो जाए तो शायद योगी जी भी अपना माथा पीट लेंगे कि आखिर इनके शासनकाल में भी इतना भ्रष्टाचार और लापरवाही हो रही है। और इसी लापरवाही के चलते हमीरपुर ज़िले के कस्बा सुमेरपुर में एक किसान की खड़ी फसल, जिसमें खेत के कुछ भूमाफिया और गुंडे रातों रात ले गए, जबकि महिला और उसके परिवार को बराबर धमकी मिलती रही थी, तो उसने मदद के लिए प्रशासन का सहारा भी मांगा, पर प्रशासन ठहरा लापरवाह, जिसमें महिला ने 28 फरवरी को जिलाधिकारी महोदय को लिखित शिकायत से मदद और अंदेशा जताया था कि उसकी फसल में कुछ भूमाफिया नज़र बनाए हुए हैं। और पर जिलाधिकारी साहब ने शायद महिला की शिकायत पत्र को गंभीरता से नहीं लिया, जैसे अन्य लोगों की शिकायतों पर नहीं लेते हैं। जबकि उनकी शिकायतों की जांच हो जाए तो कुर्सी जाने का खतरा मंडराने लगेगा साहब का। और जब जिलाधिकारी ने महिला की शिकायत को गंभीरता से नहीं लिया तो 3 मार्च को भूमाफिया उसके खेत से सारी फसल काट ले गए। ताजुब की बात यह भी है कि महिला ने जिलाधिकारी के साथ साथ पुलिस अधीक्षक साहब को भी 2 मार्च को शिकायत प्रार्थना पत्र के माध्यम से मदद की गुहार लगाई थी, परंतु हमीरपुर प्रशासन को मात्र अमीरों और पैसे वालों की ही सुनती है या भाजपा के नेताओं की भी सुनती है, पर यहाँ गरीब की कोई सुनने वाला नहीं है। अब आप सोच सकते हैं कि हमीरपुर में किस हद तक गुंडा और माफियाओं का राज है कि किसान की खड़ी फसल ले गए, जबकि किसान ने उस फसल को पैदा करने के लिए पूरा साल लगा दिया। उसका परिवार भरण पोषण का एक ही जरिया था, जिसको भी ये भूमाफिया रातों रात ले गए। थाना गए थे, थाने में क्या कहा? थाने में गई थी तो थाने वाले कह रहे थे कि तुम्हारा नहीं है, उसका है। मैं खेत से लाई कटा कर थाने लाऊंगा। फिर भी वो थाने में पैसा दिया है 50,000 रुपया, तो मेरी दरोगा ने खड़े खड़े लाई कटा ली। अब कैसे परिवार अपना जीवन यापन करेगा, क्योंकि प्रशासन समझती है कि सरकार ने जीने के लिए 5 किलो राशन की व्यवस्था तो कर ही दी है। इसके लिए व्यक्ति ना तो आवाज उठा पाएगा ना ही भूख से मर पाएगा। हमीरपुर में इस तरह की घटनाएं वर्तमान प्रशासन में आम हो गई हैं। यहाँ गरीबों और कमजोर लोगों की सुनवाई सुनने के लिए कोई नहीं है। इसलिए गरीब थक हार कर मायूस होकर ये आस लगाए रहता है कि शायद कोई ऐसी सरकार आएगी जो उनको न्याय दिलाएगी, क्योंकि यहाँ 1972 से यहाँ की जनता परेशान है, जिसको आज तक किसी भी सरकार ने समाधान नहीं किया, जिसका भुगतान यहाँ की जनता अपनी जान देकर या अपनी जमीन को सुरक्षित करने के लिए संघर्ष कर जो आप देख सकते हैं, या अपनी जमीन को खोकर या उस जमीन की फसल को खोकर चुकाना पड़ता है। आप सुनिए खुद पीड़िता के दर्द उसके मुख से। सुशीला, कहाँ के निवासी हैं? भरुआ की। आपने 28 तारीख को 2 तारीख को शिकायत प्रार्थना पत्र दिया था जिलाधिकारी को और पुलिस अधीक्षक जी को। क्या घटना है और क्या आश्वासन मिला? मुझे कुछ आश्वासन नहीं मिला। क्या घटना है? मेरी खेत में लाई गई थी जी, तो मैंने गई थी जिलाधिकारी के यहाँ प्रार्थना पत्र लेकर के कि मुझे पुलिस सुरक्षा चाहिए, मुझे खेत कटाना है। पुलिस सुरक्षा मुझे नहीं मिली। तो अब क्या हुआ? मेरी खेत में 3 तारीख को मेरे खेत की लाई रात के गुंडे लोग ने कुछ काट लिया है। कौन लोग हैं और क्यों काट लिए? मेरे खेत में राजकिशोर गुप्ता और कन्हैया और जोकर मुसलमान अन्य लोग थे। अब आप समझ गए होंगे कि हमीरपुर का प्रशासन कितना लापरवाह से प्रशासन व्यवस्था चला रहा है। यहाँ के विधायक महोदय भी शायद यहाँ की जनता का कोई ध्यान या ख्याल नहीं रख पा रहे हैं। यदि आप भी हमीरपुर के प्रशासन की लापरवाही से परेशान हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसी तरह प्रशासन के द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचार और लापरवाही की खबरें देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें।